हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आईबीपीएस पीओ का जो मेंस एग्जाम है उसको अच्छे से टारगेट कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को सेट कर रहे हैं, अपने टाइम स्लॉट्स को अच्छे से आपने डिवाइड कर रखा होगा। तो आज की वीडियो में उसी के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे कि मैंने कैसे कैसे अपने टाइम को डिवाइड करा, उन टाइम स्लॉट में कैसे क्या प्रिपरेशन करी। मॉक्स की बात करेंगे, मेन एग्जाम की बात करेंगे, सेक्शनल कट ऑफ की बात करेंगे, सेक्शनल प्रिपरेशन की बात करेंगे, सेक्शनल टाइमिंग की बात करेंगे, कैसे कैसे सेक्शनल नंबर उठा सकते हैं अपन, उसकी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि नेक्स्ट 30 डेज में काफ़ी एग्जाम्स हैं। LICW का प्रीलिम्स है, IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स है, SBI क्लर्क के प्रीलिम्स तो जस्ट अभी 10 दिन में ही हो जाएंगे सबके। उसके बाद में RRBs के भी फॉर्म चल रहे हैं, तो सबने भर दिए होंगे। प्री मेंस उनके भी नवंबर दिसंबर में चलेंगे। तो इसी बीच अपने 25-30 दिन को कैसे क्या आप टारगेट कर सकते हैं, अपने आप शेड्यूल बना सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। इस प्लानिंग में मैं बताऊंगा कि आप सेक्शनल हैं कट ऑफ, उनको टारगेट करिए। एक एक सेक्शन को देखिए। जैसे मैंने लिख रखा है कि मेरे क्वांट्स में नंबर थे 18.5, 18.50 आउट ऑफ 50। रीजनिंग में थे मेरे 16 आउट ऑफ 60, इंग्लिश में 23 आउट ऑफ 40, जीके में 12.25, ओनली 12.25 थे आउट ऑफ 50, यानी कि 1/4 ही नंबर है। ये कम लग रहे होंगे पर ये बहुत है मेरे लिए। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव, जो एक IBPS पी और SB पी दोनों में अलग अलग होता है सेक्शन, पर मैंने IPS का दे रखा है तो मैं आपको उसी का बता सकता हूँ। 25 का होता है, उसमें से 15+10 ये दो ऐसे एंड लेटर होता है। मेरे नंबर थे 16 आउट ऑफ 25। इस तरह से मेरे टोटल नंबर बने 85.75 आउट ऑफ 225। 225 में से 85.75 नंबर थे मेरे। कट ऑफ थी 66। मतलब जो ये 20 नंबर की मैंने लीड ली थी, इसमें ऐसा नहीं था कि लीप्स और बाउंड्स का डिफरेंस था कि क्वांट्स में मेरे 30 आ रहे हैं, फिर रीजनिंग में मेरे 30 आ गए, दो में 30-30, एक में मेरे 10 नंबर आ गए, एक में 2 नंबर आ गए, एक में 10 नंबर आ गए, जुड़ के हो गए। नहीं, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से मैंने घड़ा भरा। 15-15 नंबर दो सब्जेक्ट में, 15-16, एक में 23 आए इंग्लिश में। तो यही आप टारगेट करिए, एक एक सेक्शन को टारगेट करिए। इस सेक्शन से आप 15 उठाइए, इस सेक्शन से आप 15 उठाइए, 15-15 नंबर आप ले सकते हैं क्वांटिटी रीजनिंग से। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, एक सेक्शन ऊपर नीचे रहता है, उसको आप दूसरे सेक्शन से बराबर कर सकते हो। इंग्लिश हमेशा ठीक ठीक होती है, तो उसमें आप 20 से 25 के बीच में टारगेट करके चलिए। जीके में तो आप नहीं कह सकते, आपने पिछले 4 महीने 6 महीने की जो भी प्रैक्टिस करी है उसको डेली अगर आपने रिवाइज करा है, वीकली रिवाइज करा है, मंथली के अगर मॉक लगाए हैं, तो वो आपको अच्छे खासे नंबर देके जाएंगे। बिलीव रखिए, जो भी आपने पढ़ा है उस पर, जहाँ से भी पढ़ा आपने, मैं तो यही बोलूँगा। मैंने अपना प्रैक्टिस का अलग से बता रखा है वैसे, कहाँ से मैंने अपने सोर्सेज की वीडियो में कि कहाँ कहाँ से मैंने पढ़े थे। बट अगर आप करंट अफेयर का बताएंगे तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि मैंने पर्टिकुलर क्या क्या टॉपिक थे, क्या क्या नोट्स मैंने बनाए और किस किस तरीके से मैंने बनाया, उनको कैसे प्रैक्टिस करा, और जिससे 12.5 टू 12.25 मेरे नंबर आए। बहुत ज़्यादा नहीं है बट मेरे लिए काफ़ी थे, मैंने बताया आपको जैसे। क्योंकि यही 10 नंबर की जो 2 की कट ऑफ थी, 12 मेरे नंबर आए। 10 की कट ऑफ ने मेन एग्जाम की जो फाइनल कट ऑफ था उसको 20 बना दिया। फिर बात करते हैं मॉक्स की। काफ़ी लोग हैं जो मॉक्स अभी नहीं देंगे, अगले 20-25 दिन आपको मॉक पे ही आपको रहना है, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि आज मॉक नहीं देंगे पर मेन एग्जाम में तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा ना। तो अभी से मॉक देना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो 3 घंटे मॉक दीजिए। अगर वो नहीं हो रहा है, 60 मिनट रीजनिंग में आपके क्वेश्चन 6 ही बने, 8 ही बने, पर वो एटलीस्ट 8 तो बने। मतलब कि अगर एग्जाम में बैठोगे तो आप 8 में से 6 तो आप करके आ रहे हो, सेक्शन तो आपकी निकल गई। स्कोर करना है, उसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक से ही करते हो। तो आज 3 घंटे मॉक दोगे, उसको सोल्व करोगे। नहीं बन रहे कोई नहीं, क्वांट में कोई पजल में फंस गए, सॉरी DI में फंस गए, ठीक है, अर्थमेटिक करो, वन रोंग नंबर सीरीज करो, वो सब करोगे, वो मेन एग्जाम में काम आएगा। तो अभी मॉक देना है, मॉक से नहीं बचना। लाइव मॉक कहीं अगर मेंस का मिल रहा है तो वो तो सबसे बढ़िया, वो तो दो। और अपने स्कोर्स को शेयर करो, उससे मत डरो। काफ़ी लोग होता है कि भाई नंबर हमारे तो कम ही आए हैं, मेरे तो 50 नंबर ही है, दूसरे के तो 98 नंबर आ रहे हैं, बहुत डिफरेंस है, मैं डबल नंबर लेके आ गया। तो उससे ऐसा नहीं होगा कि उसका तो 100% सिलेक्शन है और आपका होगा ही नहीं। नहीं, ये 25 दिन अगर आप आज के दिन 15-50 आ रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ अगर आप 25 दिन रेगुलर कंसिस्टेंट मैनिफेस्ट करके चलोगे, तो 25वें दिन आपके भी नंबर 80 नंबर तो डेफिनेटली आएंगे। अगर 100 नहीं आ रहे तो भी आप कट ऑफ इजीली क्रॉस करोगे और अच्छे मार्जिन से करोगे। तो उसके लिए मॉक से नहीं बचना, मॉक्स को लगाना है, पूरा फुल लेंथ मॉक लगाना है। मेरा ये था कि मैं सुबह लाइब्रेरी 8 बजे जाता, 2 घंटे में अपनी इंग्लिश की जो भी अलग से मैंने मैम की क्लासेस करी वो आपको बताऊंगा, मैं सेक्शनल में कैसे क्या करता था वो भी बता दूंगा। वो 2 घंटे करता, उसके बाद सीधा 10 से लेके 1 के बीच में वो 3 घंटे एक मॉक लगाना है तो लगाना है। संडे है, मंडे है, जो भी है, कुछ छुट्टी नहीं। क्योंकि छुट्टी है डेली, पूरे दिन क्या कर रहे थे, अभी तक छुट्टियां ही चल रही थी।
तो वो 25-30 दिन की छुट्टी सोचो ही मत है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, शरीर को रिलैक्स मोड पे जाने मत दो, ठीक है। तो ये मोक दो, वो 3 घंटे में 10 से लेके 1 तक मोक देता। उसके बाद में लंच वगैरह जो भी मैं कर रहा हूँ आधे पौन घंटे का, थोड़ा नैप ले ली तो वो कर लिया, ठीक है। वापिस आए 2 बजे बैठ रहा हूँ मैं फिक्स, 2 से लेके। अब मेरा क्या था, मेरे को 3 से 4 घंटे लगते थे एटलीस्ट, कभी कभी 5 घंटे भी लगते थे, क्योंकि सारा कुछ तो मोक होने से रहा, मेरे से तो नहीं होता था भाई पूरा मोक। जितना भी हो रहा है बच गया, उसको मैं अपने एनालिसिस में करता। एनालिसिस में क्या करता, मैं देख रहा हूँ कि इस सेक्शन में क्वांट्स में मेरे ये वाला टॉपिक हर बार लगातार 3 मॉक में गलत हो गया, तो मैंने लिख लिया उसको कि ये मेरा गलत हो रहा है, इस जगह पे जाके मैं गलती कर रहा हूँ, जल्दीबाजी कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, कोई इक्वेशन है उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो उसको मैं लिख रहा हूँ, अलग से लिख लिया मैंने, पॉइंट आउट कर लिया, और एक सामने अपने जो लाइब्रेरी में सीट थी उसके सामने लिख दिया अच्छे से कि मेरे को दिखता रहे। नेक्स्ट मॉक अगर दूं और मेरी नज़र उधर जाए तो वो गलती मैं थर्ड मॉक में ना करूँ। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको, मोक्स से नहीं डरना, मोक्स को सोल्व करना है, एनालिसिस करना है। 4 घंटे लग रहे हैं रीजनिंग में, अगर बैठे हो एक रीजनिंग की पजल करते करते आपको अगर 20 मिनट लग रही है, 25 मिनट लग रही है, तो वो दो, क्योंकि आज 20-25 मिनट लग रही है, हो सकता है कोई ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग की आ गई पजल, 8 लोग बिठाने हैं, उनका रिलेशन भी बैठाना है, उनको सिटिंग अरेंज भी करना है लाइन में, आज आपको हो सकता है उसमें 30 मिनट लग जाए। पर अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और आपने 2 बार ऐसा क्वेश्चन कर लिया, तो मैं कहता हूँ वो एग्जाम में आप 15 मिनट में करोगे। 15 मिनट बची ना, एक क्वेश्चन बन गया 8 नंबर का बनेगा, अगर 4 क्वेश्चन आए तो 8 नंबर का, मतलब 6 से लेके 10-11 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा वो इजीली, ऐसा क्वेश्चन। तो सोल्व करना है, एनालिसिस करना है, वही आपको आपकी गलतियों को बताएगा, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कंटिन्यूसली कर रहे हो, उसको कहाँ रेक्टिफाई कर सकते हो। या फिर अगर नहीं वो टॉपिक हो रहा तो उसको छोड़ देना। फिर ऐसा नहीं कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो 10 मॉक तक वो आपसे गलत ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि फिर आप मेन एग्जाम में भी उस पर जाके करने लग रहे हो, वहाँ 10 मिनट खराब कर दी, फिर सोच रहे हो कि अरे ये क्यों करा मैंने। तो ये आपको पहले ही पता लग जाए शुरू के 8-10 मॉक में ही कि ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये करने हैं, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट सेलेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्शन करना क्वेश्चन का कि ये मेरे को करना है, ये मेरे को छोड़ना है, मॉक्स दीजिए। और मैंने अपनी वीडियोस में पहले ही बता रखा है कि आपके पास एटलीस्ट 2 डिफरेंट कंपनीज के मॉक होने चाहिए। वो इसीलिए कि अलग अलग लेवल के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ कंपनीज के मॉक हैं जो एग्जाम के एकदम सेम बोलूँगा कि उसी लेवल पे होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो ये लेवल पे होंगे, तो वो आपका एकदम ब्रेन ही वो खतरनाक, मतलब माइंड बोगलिंग ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो वो आपको क्या है, मेन एग्जाम में काम देगा। वो आपका दिमाग चलाया हुआ एनालिसिस के टाइम पे सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, 20 मिनट लगा दी, 30 मिनट लगा दी, फिर आपका अगर वो क्वेश्चन बन जाता है तो मेन एग्जाम में आपको हेल्प करके जाएगा। तो ऐसे 2 डिफरेंट कंपनीज के मॉक रखने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है अल्टरनेट डेज पे, डेली एक डेली एक मॉक लगाना है, डेली। कुछ नहीं जा रहा, 25 दिन में 3 घंटे का नहीं, 75 आवर्स का एक मॉक लगा दे रहे हो आप, तो कुछ नहीं जाएगा उसमें, पर कंटिन्यू डेली देना है, मैं तो यही बोलूँगा। और उसका डेली एनालिसिस करना है, उसको नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ना कि अरे आज तो चलो आलस हो गए, कल करते हैं इसका, वो फिर कल आपको फिर एक और मॉक देना है, उसका एनालिसिस कब करोगे, उसका मॉक कब दोगे। तो ये डेली का काम डेली खत्म करना है, क्योंकि जब शाम को आप सो रहे होगे ना रात को आके, तो ऐसा लगना चाहिए कि दिन प्रोडक्टिव था, मैंने ये काम मैंने आज सुबह सोचा था, ये काम मैंने करा, एक मूक दिया, उसका एनालिसिस करा। मूक लगाने के बाद आपको अगर टाइम मिल रहा है शाम को घर पे आने के बाद, तो एंटरटेनमेंट के लिए मेरा ये था कि मैं कॉमेडी कुछ भी देख लिया, फिर कोई अगर कुछ पॉडकास्ट आ रहा है तो वो सुन लिया, या फिर स्पिरिचुअल कोई भजन सुन लिया, जो भी था मेरा। मैं खाना खाने के बाद 20-30 मिनट छत पे वॉक करता, या बाहर कहीं वॉक करता, तो वो सुनता। 20-30 मिनट बहुत होते हैं, ये थोड़ा सा शरीर को कष्ट दे लो, इसी टाइम की बात है। सारा खेल इसी का है, मेंस में अच्छे नंबर आ गए, इंटरव्यू पे डिपेंड ही नहीं होना पड़ेगा, नंबर लाओ, फोड़ फाड़ के खत्म करो, सिलेक्शन लेके जाना है अपन को, तो ये माइंडसेट रखना है, तो मैनिफेस्ट करके चलो। अब देखते हैं सेक्शन का, कि सेक्शन वाइज को अपन ब्रेक करते हैं। ईच सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस को आप उठाइए, हर बार उठाइए, हर बार उनको करें, मेन एग्जाम में भी वो आपको नंबर देके जाएंगे, डेफिनेटली देके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग सेक्शन में मेरे नंबर थे 16 आउट ऑफ 60, 16 नंबर, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इनफ है। मेरा प्लान ही यही था कि मेरे को 15 से 20 नंबर लाने हैं, उन्हीं के बीच में मेरे नंबर आ गए। एक क्वेश्चन मेरा बिगड़ गया था, टाइम मैंने क्लिक कर दिया था, बट ठीक है, एंड्स वेल, ठीक है, हो गया काम। तो सबसे पहले रीजनिंग में वन लाइनर उठाना, प्रैक्टिस अभी से करो। मॉक में भी हमेशा वन लाइनर करो, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग करनी ही है। वन लाइनर का मतलब ऐसा नहीं है कि एक नंबर एक लाइन का ही आएगा, इस बारी मेंस में थोड़े बढ़िया लेवल के आते हैं, बट इनको बोलते वन लाइनर ही है, मैं तो यही बोलता हूँ, मिसलेनियस बोलूँगा। कोडिंग डिकोडिंग करो, डायरेक्शन डिस्टेंस करो, इनइक्वालिटी करो। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो मेन एग्जाम में आएंगे, एक एक 2-2 नंबर के आते हैं, 6-8 नंबर इनके सीधे आ गए। अगर कोडिंग डिकोडिंग आप कर रहे हो तो वो 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, उसके 10 नंबर, जो सॉरी 6 नंबर 8 नंबर बन गए। फिर आता है एक इनपुट आउटपुट, मेन्स एग्जाम में थोड़ा बढ़िया लेवल का आएगा,
बट उसको आप डिकोड कर लोगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे अगले 25 दिन तक उसकी, डेली की डेली। मॉक में नहीं आ रहा तो अलग से करो, एक या दो डेली का लगाओ। वो मेन एग्जाम में आपको 8 से 10 नंबर इजीली देके जाएगा। टाइम उसमें 10 मिनट का लगेगा, 10 नंबर आ गए, आगे नंबर आपके 15 से 20। तो यही प्लान करना है। उसके साथ 2 पजल मॉक में आप दे रहे हो, नहीं बन रही, उनको सोल्व करो। मेन एग्जाम में क्या होगा कि 3 से 4 पजल आते हैं, जिनमें एक या दो पजल थोड़ा ठीक लेवल की आएगी, जिसमें कि 6 नंबर की आ गई, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं उसके, तो वो चूज करना, वो आपको मॉक ही कराएगा। अभी से उसकी प्रैक्टिस करने लग जाओ। 25 दिन मॉक दो, मैं सेम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको लगेगा क्या बोले जा रहा है, पर 25 दिन मॉक, 25 मॉक। तो ये प्रैक्टिस करना आपको। उसमें सिलोक्स भी आता है, सिलोक्स आपको करने हैं, इनइक्वालिटी करनी है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, इनपुट आउटपुट करना है, डायरेक्शन डिस्टेंस करना है, और पजल तो करने ही है। और पजल करने हैं बढ़िया लेवल वाले, जो दिमाग को एकदम हिला दें। एग्जाम में बैठो तो ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से आ गया, ये तो सोचा ही नहीं कि एक सर्कल के बाहर आपको एक रेक्टेंगल बिठा दिया या फिर अंदर ट्राइंगल बिठा दिया, इसका कैसे करें, ये तो अभी सोचा ही नहीं था। हर टाइप की प्रैक्टिस करो। फ्लोर बेस है, सिटिंग अरेंजमेंट है, अनसर्टेन नंबर है, या फिर 9 सीट्स हैं, 8 पर्सन बैठे हैं, 12 सीट्स हैं, उसमें 9 लोगों को बिठाना है। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यूसली अभी, तभी मेन एग्जाम में कर पाओगे। तो वो प्रैक्टिस करो। फिर एक चीज़ है कि क्रिटिकल रीजनिंग आती है मेन एग्जाम में। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। कभी पढ़ी नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। मैं कभी मॉक में भी मैंने कभी सोल्व नहीं करी, कभी मेन एग्जाम में भी नहीं करी। एक बार मॉक में मैंने दी थी, वो भी जस्ट ट्राई करने के लिए कि कैसा आया था। तो मेरे को लगा था कि जैसे इंग्लिश में जो इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के ये क्रिटिकल रीजनिंग भी है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसके साथ ही बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो और कंटिन्यू कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि उसमें आप नंबर सीधे सीधे ले जा सकते हो। तो वहाँ से भी आप अपना नंबर उठा सकते हो कि यहाँ से नंबर आ रहे हैं। तो रीजनिंग में आप 15 से 16 नंबर टारगेट दिमाग में लेके चलोगे, इतने तो लाने ही है। अगर आप 20 22 25 26 ला रहे हो, बहुत ही बढ़िया। तो वो टारगेट करके चलो। उसके बाद हम आते हैं क्वांट्स के सेक्शन पे। क्वांट्स के सेक्शन में क्या है, क्वांट्स भी क्या है कि आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ है ना, एक सेक्शन को हमेशा ऊपर रखते हैं। 22 में शायद उन्होंने क्वांट्स को बहुत ऊपर रख दिया, 23 में उन्होंने रीजनिंग को रख दिया। लास्ट ईयर दोनों का थोड़ा बैलेंस करके चले वो, तो इस बार भी आप नहीं कह सकते कैसे लेवल का क्वेश्चन आएगा, कैसे लेवल का पेपर आएगा। तो उसमें भी सेम गोज फॉर क्वांट्स, क्या आप 1 लाइनर को अभी से प्रैक्टिस करो, जिसमें क्या आता है सबसे मेन, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। इनके क्वेश्चन मोस्टली आते हैं एग्जाम में। तो वो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 4 नंबर देके जाएंगे, सेक्शनल आपकी निकल चुकी। फिर आपको प्लान करना है कि उस 2 4 नंबर को आप 15 नंबर तक कैसे लेके जाओ। फिर आता है डीआईज का खेल, जिसमें कैसलेट डीआई है। मेंस एग्जाम में मोस्टली एक कैसलेट आती है जो इजी होती है, या फिर एक बार ग्राफ आएगी, एक डीआई आएगी ऐसी, जो 2 क्वेश्चन की होगी या फिर 3 क्वेश्चन की होगी, 4 से 6 नंबर की होगी, इजी होगी। पर अपन को लगेगा ये तो थोड़ी टिपिकल लग रही है, फिर वेरिएबल बेस लग रही है, तो उसको छोड़ दो। ना ना ना, उसको नहीं छोड़ना, उसी को तो करना है। वही तो अपन को फिक्स 6 से 8 नंबर देके जाएगी, 8 और 4 1 लाइनर से उठा लिए, 12 नंबर आपके आगे। तो ये करना है क्वांट्स में भी कि डीआई 1 से 2 डीआई आपको बनानी ही है। नहीं छोड़ना कि डीआई तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अर्थमेटिक ही पूरी कर दूंगा या फिर 1 लाइनर ही खत्म कर दूंगा, मेरे तो नंबर आ जाएंगे या आ जाएंगे। नहीं आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे आई थिंक। मैंने यही करा कि 1 लाइनर में मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, उनकी डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मॉक लगा दिया। उसके बाद मेरा ये था कि मैं टाइम उसके बाद बच रहा है, मॉक देने के बाद मेरे पास टाइम बच रहा है, तो मैं उसको क्वांट्स में ऐसे करता कि 5 से 6 टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक है, जो अब मैं डेली उनके अलग से प्रैक्टिस करता, जिसमें परसेंटेज है, रेशियो है, SI CI है, स्ट्रीम है, उसके अलावा ट्रेन का जो स्पीड का है वो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं एग्जाम में, तो उनके अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन वैसे आ गए और मैंने बना दिए तो 6 नंबर वहां से आ गए। ऐसे अलग से प्रैक्टिस करो टॉपिक की, एक एक टॉपिक, ईच टॉपिक का 8 10 सवाल उठा लो मेंस के, उनका कर लो डेली प्रैक्टिस। शाम को 2 घंटे अलग से निकाल लो। देखो टाइम तो आप ही को निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई निकालने आएगा नहीं, तो वो प्रैक्टिस भी आप ही को करनी है। इसीलिए 1 लाइनर उठाओगे, 2 2 6 6 नंबर कर करके ही 15 नंबर बनेंगे क्वांट्स में। ऐसा सीधा कोई भी एक ऐसी डीआई नहीं है आएगी 12 नंबर की, आप इजीली कर लोगे, मना नहीं कर रहा, पर हो सकता है उसमें 30 मिनट लग जाए, और अगर नहीं बनी तो वहाँ काम खराब हो जाएगा। तो डीआई सेलेक्टिव करनी है, 1 से 2 डीआई अगर कर लिए वही काम बन गया। 15 से 20 नंबर आपको टारगेट करने हैं, 40 नंबर आप लेके आ रहे हो, मैं तो बोलूँगा बहुत बढ़िया कर दिया। नहीं एवरेज मेरे जैसे रहे हो तो 15 20 नंबर लाओ और आगे चलो। फिर आता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन मैंने आपको जैसे बताया कि मॉक से पहले मैं 2 घंटे 8 से 10 बजे तक यही करता कि सबसे पहले जाते ही 30 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कोई वोकैब का वर्ड आ रहा है, द हिंदू पढ़ता था मैं नॉर्मली, उसमें कोई वोकैब का एक वर्ड आ गया, मैंने लिख लिया। डेली के 2 से 4 से 6 वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या नया आ गया, उनको लिख लो, एक बार उनको वापस गो थ्रू कर लो, दिन में कभी भी 2 मिनट का टाइम मिल रहा है तो वो डेली करो। उसके अलावा मैं मैम की परफेक्शन क्लास करता,
लाइव नहीं करता मैं कभी भी, मैं बाद में ही करता और उसका स्पीड कर देता। मैं हमेशा 1.75 या 2x पे क्लास ली, साथ साथ मैम के साथ क्वेश्चन को सोल्व करता रहा। उसके अलावा एरर डिटेक्शन के लिए उनके यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, उनको उठाया 2x पे करा और साथ साथ उनको सोल्व करता गया। तो ये सुबह के 2 घंटे में इंग्लिश को अलग से प्रैक्टिस करता था मैं, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आप, मैं एडिटोरियल मैंने कभी नहीं करा, आप अगर एडिटोरियल कर रहे हो द हिंदू की जगह तो वो कर लीजिए। उसके बाद में एरर डिटेक्शन करिए, परफेक्शन करिए, इनफ है इंग्लिश के लिए। आप 25 नंबर टारगेट कर सकते हो इजीली। तो ये इंग्लिश के लिए है कि मैम को फॉलो करते रहिए, मॉक दे रहे हैं पूरा फुल लेंथ, उसमें इंग्लिश को पूरा अटेम्प्ट करिए। 40 क्वेश्चन को जितने भी नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर 20 नंबर अभी आ रहे हैं, उनको 25 में टारगेट कैसे करना है, उसको 25 में कैसे बदलना है, तो वो आपकी परफेक्शन क्लास ही कराएगी। तो उस मैम को फॉलो करिए उसके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर की बात करेंगे उस सेक्शन की, कि मैंने जो 12.25 स्कोर करा आउट ऑफ 50 कैसे करा। क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी ओनली 2 थी, 2 थी 50 में से, तो मतलब पेपर तो बहुत ही बढ़िया लेवल का आया था। बट काफ़ी लोगों ने उसमें बहुत बढ़िया स्कोर करा, तो उतना तो मेरा नहीं हो सका, पर जितना भी हुआ 10 नंबर की लीड मेरे लिए काफ़ी थी। क्योंकि मेरे हमेशा से 4 5 6 यही नंबर अटक रहा था। मैं 40 में से 50 में से 4 4 6 6 नंबर आ रहे थे, उनको मैंने कैसे डबल करा, 12.25 भी करा, तो वो कैसे करा। आरआरबी के टाइम पे मेरे आई थिंक 14 पॉइंट समथिंग थे या फिर 15 थे, वो भी मैं कैसे ले गया। तो मैंने बता रखा है कि आरआरबी के टाइम पे मेरे को 30 दिन मिले थे, उसी में मैंने अपने नोट्स बनाए, उसी में फिर मैंने उनको रिवाइज करा। मेरा ये था कि मैं 5 दिन के नोट्स बनाऊंगा, उन 5 दिन को सेम डे रिवाइज करूंगा। उसके बाद में एक वीकली मॉक टेस्ट दूंगा गाइडली पे। तो वीकली उनका जो गाइडली का मॉक टेस्ट है उसने भी मेरे को बहुत हेल्प करी। तो मैं यही बोलूँगा करंट अफेयर के लिए कि आपने अगर नोट्स बना रखे हैं बहुत बढ़िया, नहीं बना रखे तो एक एक वीक को उठाओ। अब तो डेली का एक वीक टाइम तो देखो 1.5 घंटे अलग से निकालना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, बट वो आपका मैनेज, वो निकालो, उस करंट अफेयर को करो। क्योंकि आप ऑलरेडी अगर लेट हो चुके हो तो कैसे ना कैसे तो आपको वो टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने कर लिया उनसे तो आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, तो उसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो मैंने भी यही करा कि 30 दिन में लास्ट में नोट्स बनाए अपने। आप नोट्स नहीं बना सकते, वीकली करो, पूरा पूरा वीक उठा लो। करंट अफेयर के लिए सोर्सेज की मैं अगर आप बात करेंगे तो मैं पूरी डिटेल वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, वो आपके आगे के एग्जाम्स में भी काम आएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बट 5 5 दिन का उठाया मैंने, उनका नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करा डेली। एक वीक की क्वांट क्विज दे रहा हूँ मैं गाइडली पे। तो उससे क्या हुआ, मेन एग्जाम में जब मैं बैठा तो मेरे सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन, तो वो 3 नंबर तो मेरे सीधे सीधे वहीं से आगे 12 में से। तो ये होता है आपका, मॉक दोगे तो वहाँ आपको पता लगेगा। मॉक जब आप करंट अफेयर का भी देते हो तो उसमें क्या है कि सॉल्व कर दिया आपने, पूरा सबमिट कर दिया, नंबर आपके 6 आ गया, आप डिसअपॉइंट हो गए, वो नंबर ही नहीं आए। बट उसको जब एनालिसिस करोगे ना, तो ऑप्शन में जब आप नीचे जाते हो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको पढ़ना, वही आपको डीप नॉलेज देके जाएगा। जो उसमें से क्वेश्चन बैठते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में, तो उन डिस्क्रिप्शन को पढ़ना हमेशा, थोड़ा गौर से पढ़ना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, मैं कह रहा हूँ। तो वो प्रैक्टिस करो। ये था करंट अफेयर का। करंट अफेयर की अलग से मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप चाहें तो बता देना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। 25 में से मेरे 16 नंबर आए थे। ऐसे एंड लेटर मैंने दोनों लिखे थे। लास्ट में लेटर पूरा कर दिया था, बट ऐसे में थोड़ा 70 to 80% ही मैं लिख पाया, क्योंकि मेरी भी उतनी बढ़िया स्पीड नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने लास्ट के 10 15 दिन ही प्रैक्टिस करी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी 25 दिन है, आप उंगलियां चलाना शुरू कर दो। अगर 2 उंगलियों से भी करते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मैं भी वही था उस टाइम पर। तो आपने सबने फ़ोन चला रखे तो आपको कीबोर्ड का ऑलमोस्ट पता है कहाँ क्या कौन सी की है, कहाँ कौन सा स्ट्रोक है, तो वो आप करो। प्रैक्टिस का ये सीन है कि अगर आपने कोई प्रैक्टिस बैच ले रखा है डिस्क्रिप्टिव का अलग से, तो बहुत ही बढ़िया है। फिर तो आप डेली का एक उस 30 मिनट को निकाल के डेली शाम को या फिर रात को या फिर सुबह किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर लो। थॉट कहाँ से आएंगे, कहाँ से उस टॉपिक के बारे में लिखोगे, तो वो आपकी रीडिंग से ही आएंगे, जो इंग्लिश में आपने करी थी द हिंदू की, तो वो करो। प्रैक्टिस करो डिस्क्रिप्टिव के लिए, 30 दिन काफ़ी है, अभी से करते करते रहोगे। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव का कोई बैच नहीं ले रखा तो फिर आप जा सकते हो गूगल पे, सीधा वेबसाइट लिखो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस फॉर बैंक एग्जाम। काफ़ी सारी वेबसाइट्स खुलेंगी, उन पे जाके टॉपिक आएंगे, उन पे लिखो, क्वेश्चन लिखोगे। वहाँ पे अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो वो आपको एनालिसिस में नीचे बता भी देगा कि इस सेंटेंस में ये आपने ग्रामेटिकल एरर करी, ये सेंटेंस का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, यहाँ ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ मेन वर्ब नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, तो उसकी गलती वहाँ बता देगा। तो प्रैक्टिस 20 दिन अगर कर लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सेंटेंस कैसे अरेंज करना है। और एक ठीक ठाक 10 से 12 लाइन का ऐसे आपको लिखना होगा मेरे एग्जाम में, तो वो कैसे लिखोगे, थॉट्स कहाँ से आएंगे, उसके लिए मैंने सेम बता रखा है। फिर वही बोलूँगा कि द हिंदू पढ़ो या न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ो, इंग्लिश का नोवेल पढ़ रहे हो वो पढ़ो। तो डिस्क्रिप्टिव भी इतना ही है, ईजी है, कुछ टफ नहीं है, हो जाता है। 15 नंबर इजीली आ जाते हैं इसमें, आप अगर ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह से आप ब्रेक डाउन करो नंबर हो। इस सेक्शन में मेरे को इतना इतना नंबर लाने हैं, इससे 10 15 नंबर उठाने हैं। जीके में आप टारगेट अगर 10 नंबर करके चल रहे हो तो बहुत है, 20% नंबर लेके आ रहे हो आप, कुछ ज़्यादा नहीं ला रहे, पर कम बिल्कुल नहीं है वो।
क्योंकि सेक्शनल क्या कट ऑफ होता है इसकी 2 से 3, 4 गई तो गई, नहीं तो एक एक भी जाती है कई बार, तो पेपर बहुत सही आता है। और वो आता है उसी डिस्क्रिप्शन से जो आपने मॉक दिया, उसके एनालिसिस के टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो उसको आप डीप डाउन अच्छे से पढ़िएगा, मेरी यही सलाह होगी आपको। मैंने यही करा था, आपको भी आई थिंक करना चाहिए कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक से ना डरें, मॉक लगाते रहें। 3 घंटे बैठोगे तभी वहाँ 3 घंटे बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे वहाँ पे। वो 3 घंटे ऐसे लगेंगे कि अरे भाई पता ही नहीं लगा कब चले गए। अभी 3 घंटे में अगर आप 10 नंबर का कोई एक सेक्शन में उठा रहे हो तो वहाँ आप इजीली 15 से 18 नंबर ले लोगे। तो वो प्रैक्टिस कर लो, ईच सेक्शन का नंबर आपको उठाने हैं, ये सेक्शन में आपका पोटेंशियल आपको पता है। हो सकता है कुछ रीजनिंग में बहुत ही बढ़िया होंगे जो इजीली हर बार 60 में से 25 नंबर ला रहे हैं, तो हो सकता है वो क्वांट में थोड़े नीचे हो, तो वो मैनेज कर लोगे आप। 10 नंबर एक में ला रहे हो, एक में 25, 35 बन गया। तो मैंने यही करा था, मैं भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कि बस इस सेक्शन में तो मैं इतने लेके ही आऊँगा, या डिस्क्रिप्टिव में तो मैं 25 नंबर ले आऊँगा पूरे ही, कभी नहीं आ सकते मेरे, तो नहीं था मैं इतना बढ़िया, पर ठीक ठाक था। थोड़ा थोड़ा उठाया, चुन चुन के उठाए कि ये क्वेश्चन तो मेरे को हर एग्जाम में करने ही है, हर मॉक में करने ही है, ईच सेक्शन में इनको तो मैं करके जा रहा हूँ, तो उससे ही नंबर आएंगे। 15-20 नंबर ईजीली आ सकते हैं लीड, कुछ नहीं है। तो लोगों की 30-30 भी आती है, फिर वो कैसे आ जाती है? तो वो प्रैक्टिस से ही आती है। उन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से काम करा, अलग एफर्ट मारे अदर देन ऑर्डिनरी रहने के। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, कंसिस्टेंट रहिए। अगले 20-25 दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए, आपका टाइम टेबल बना लीजिए, सुबह इतने बजे उठना है, या फिर अगर कोई रात को पढ़ रहा है तो सबका अलग अलग होता है। मेरा सुबह का था, सुबह 8 से लेकर रात के 8-9 बजे तक का जो भी टाइमिंग था, अपनी अपनी बनाइए कि ये 2 घंटे में ये करना है, फिर एक मॉक देना है 3 घंटे का, उसके बाद में उसको एनालिसिस करना है 4 से 5 घंटे में, उसके बाद में सेक्शनल देना है, या फिर वोकैब पढ़नी है, या फिर द हिंदू शाम को पढ़ना है, या फिर एंटरटेनमेंट 10-20 मिनट का कहाँ क्या आपको मैनेज करना है। अगर नहीं करना तो वो सबसे बढ़िया है, बट अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। इन 20-25 दिन में एक सबसे बेस्ट एडवाइस मैं ये बताऊंगा कि सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठ रहे हैं ना, तो 10 मिनट योगा करिए, 3 से 4 अनुलोम विलोम, कपाल भाती, प्राणायाम और ब्राह्मणी, ये 4 मैं 10 मिनट ही करता, ज़्यादा नहीं हो पाता। 10 मिनट भी आप करोगे ना तो मेंटल स्टेट आपकी एकदम सही रहेगी। आपको पूरा दिन आपको स्क्रीन पे देखना है, तो उसके लिए पहले ही आपका दिमाग को रिफ्रेश होना जरूरी है। उठते ही आप 10 मिनट योगा कर लेंगे, बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा, पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। शाम को सोते टाइम भी आपको लगेगा कि आपने पूरे दिन में बहुत कुछ करा है, और अगले दिन की आप प्लानिंग पहले ही कर लोगे। तो ये फॉलो करिए, नेगेटिव नहीं होना है, लोगों से बचना है। अगर कोई कहता है कि अरे यार हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे, या फिर ग्रुप्स में भी, ग्रुप चैट में कभी नहीं जाना, अपना स्कोर डाला वहाँ से फरार हो जाओ, गायब भी हो जाओ। 3 दिन बाद देखना वहाँ पे कितनी क्या फायर इमोजी आ रखी है। अगर बढ़िया नंबर नहीं भी आ रहे हैं तो भी बहुत होंगे जो बढ़िया है, बहुत बढ़िया करा भाई आपने, फायर इमोजी देके जाएंगे, या फिर पर्सनल मैसेज कर देंगे कि आपने यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे करा था। मेरे साथ ऐसा काफ़ी हुआ है, पर उस टाइम पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो उन पर्सनल चैट से बचो। व्हाट्सअप वगैरह से थोड़ा टाइम के लिए, स्नैपचैट अगर इंस्टाग्राम कुछ भी यूज़ करते हैं, हो सकता है थोड़ा बुरा लगेगा, या नहीं लगता है तो बहुत ही बढ़िया, लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट इन सबसे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाइए। 2 महीने 3 महीने के लिए छोड़ भी देंगे तो कुछ से दुनिया इधर उधर नहीं होने वाली। एलोन मस्क की ऐसा नहीं है कि उसकी वेल्थ एकदम 100 बिलियन नीचे आ जाएगी अपनी वजह से, अगर अपन ट्विटर नहीं चलाएंगे तो। छोड़ दीजिए, थोड़े दिन की बात है। प्रैक्टिस करिए, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, नेक्स्ट ईयर बहुत बढ़िया होगा, और आप लोग भी बैंक में होंगे। तो यही था मेरा, आपको बताना है कि मैंने कैसे कैसे करा। आप फॉलो कर सकते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, सेक्शनल, जो भी है, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो वो करना है, तो लगे रहिए। अंकुश सर का एक कोट है जो मैं बोलूँगा कि मेहनत करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहो फ्यूचर बैंकर्स। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, बाय।